हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है। चित्त आने की स्थिति में एक पासा फेंका जाता है तथा पट आने की स्थिति में सिक्के को पुनः उछाला जाता है। निम्न का वर्णन कीजिए। हमें वर्णन करना है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, हम प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा को लिखेंगे, जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, यादृच्छा प्रयोग के सभी सभी संभावित संभावित परिणामों परिणामों यादृच्छा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, कहलाता है कहलाता है। तो यह परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगी। अब आप देखिए, हमें प्रश्न ने क्या कहा है, इसको देखते हैं हम। और प्रश्न का हम बनाते हैं सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि एस। प्रश्न में कहा गया है, चित्त आने की स्थिति में पासा फेंकें। तो देखो, मान लीजिए हमारे पास चित्त प्रकट हुआ, अर्थात एच। तो एच के साथ पासे पर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर एच के साथ 3 भी आ सकता है, एच के साथ 4 आ सकता है, एच के साथ में 5 आ सकता है, और एच के साथ में 6 भी आ सकता है। उसके बाद कहा गया है कि पट आने की स्थिति में सिक्के को पुनः फेंके। तो अब मान लीजिए पट्ट आया, तो अब हम सिक्के को फेंकेंगे तो सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर पट्ट आने के बाद सिक्के पर भी पट्ट प्राप्त हमें हो सकता है। तो ये हमारे लिए प्रतिदर्श समष्टि बन चुका है। प्रतिदर्श समष्टि के बाद अब जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो, प्रश्न ने हमसे क्या कहा है, प्रश्न ने हमसे कहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अब हम निकालते हैं 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या बड़ी संख्या 4 से बड़ी संख्या हमें कहाँ कहाँ मिल रही है, देखो हम उसे लिख लेते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या हमें मिलेगी एच और 5, उसके बाद एच 6। ये हमारे पास दो स्थितियाँ ऐसी होगी जिसमें क्या है, हमारे पास 4 से बड़ी संख्या है। तो यहीं पर हम इसको लिख देंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।